हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिन आवाज में। आज हम बात करेंगे ब्लू चिप कंपनी के बारे में। ब्लू चिप कंपनी कौन सी होती है और इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना सही होता है। पहले हम जानेंगे ब्लू चिप कंपनी के शब्द का मतलब क्या होता है। ब्लू चिप शब्द का संबंध मूल रूप से अमेरिका में एक खेल खेला जाता है, पोकर। उस पोकर के खेल में जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वो नीली, सफेद और लाल रंग की जो चिप होती है उस पर दांव लगाते हैं। इनमें जो ब्लू वाली चिप होती है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, यानी उसकी वैल्यू सबसे अधिक होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अनिवार्य रूप से उन शेयरों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं जो सबसे हाई वैल्यूएबल पर कारोबार कर रहे हैं, इनका जिस कंपनी का वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होता है। बल्कि ये कंपनी जो क्वालिटी और विश्वसनीयता की गारंटी देते हैं। ब्लू चिप कंपनियां वे कंपनियां हैं जो इकोनॉमिकली रूप से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ऐसी कंपनियों के शेयर को ही ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है। और इसी तरह इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो ब्लू चिप स्टॉक में एक बड़ा फंड इन्वेस्ट करते हैं उन्हें ब्लू चिप फंड के रूप में जाना जाता है। लार्ज कैप कंपनी को दूसरे शब्दों में हम लोग ब्लू चिप कंपनियां भी कहते हैं। यही लार्ज कैप कंपनियां जो होती है ब्लू चिप कंपनियां होती हैं। इन कंपनियों के पास एक बड़ा कैपिटलाइजेशन होता है। यह बाजार में पहले से इस्टेब्लिश्ड है और जिस वजह से इन्हें पूरा भरोसा माना जाता है। ब्लू चिप कंपनी बाजार के उतार चढ़ाव के बीच एक स्टडी रिटर्न देते हैं। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, इसमें जो है लॉस होने की चांस कम रहते हैं। जिन कंपनियों के पास मजबूत बैंक शीट के साथ बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिनका शेयर मार्केट में लगातार एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रहता है। इनके शेयरों से ज़्यादा गिरावट नहीं आती है, यानी मार्केट क्रैश पे भी इनके शेयरों में और कंपनियों के कंपेयर में जो ब्लू चिप कंपनियों के शेयर में गिरावट कम होती है। ऐसी कंपनियां जो है इकोनॉमिक रूप से बहुत ही मजबूत होती हैं। कर्ज का बोझ भी नहीं होता। अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्ज है भी तो वो बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे इनके लाभ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर इन पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, जिससे शेयर धारकों के पास डूबने का खतरा बहुत ही कम रहता है। इसमें रिस्क भी बहुत कम रहता है। ये कंपनियां पुरानी और लार्ज कैप वाली होती हैं और अपने अपने सेक्टर की अग्रणी कंपनी के रूप में जानी जाती है। इनके प्रोडक्ट की मार्केट में और कस्टमर के बीच बहुत ही अच्छी पहचान होती है। सामान्य रूप से ये अपने शेयर धारकों को लाभ देने में कामयाब रहते हैं। क्या इनमें निवेश करना बढ़िया रिटर्न की गारंटी देती है? सेबी के मुताबिक ब्लू चिप फंड की कोई अलग कैटेगरी नहीं होती। कई लार्ज कैप फंड को ब्लू चिप फंड का नाम दे दिया जाता है। ऐसे वक्त जब इकोनॉमी स्लो हो गई हो और निवेश में रिस्क बढ़ गया हो तो लोग सुरक्षित रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड की ओर अपना रुख कर रहे हैं। लिहाजा ब्लू चिप फंड में निवेशकों को दिलचस्पी बढ़ जाती है। अब जाने आखिर ब्लू चिप फंड है क्या? क्या ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है? दरअसल ब्लू चिप फंड लार्ज कैप फंड होते हैं और सेबी के मुताबिक ब्लू चिप फंड का कोई अलग कैटेगरी नहीं होता। कई लार्ज कैप फंड को ब्लू चिप फंड का नाम दे दिया जाता है। इससे लगता है कि जो है ब्लू चिप फंड म्यूचुअल फंड की कोई अलग कैटेगरी है। कुछ लार्ज कैप फंड को ब्लू चिप फंड नाम दे दिया जाता है, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी ब्लू चिप फंड। इस तरह से कई सारी ब्लू चिप फंड के नाम दे दिया जाता है। कुछ स्कीमें जो है अपने नाम के बाद इमर्जिंग ब्लू चिप शब्द का इस्तेमाल करती हैं। इन्वेस्ट करते वक्त हमें इस चीज का ध्यान रखें, सिर्फ ब्लू चिप के नाम से ही कोई फंड ना चुने। यह भी ध्यान रखें कि ब्लू चिप के नाम होने भर से ही ये जरूरी नहीं कि ये लार्ज कैप फंड ही होंगे। कितना जोखिम भरा है ब्लू चिप फंड में निवेश करना? दरअसल ब्लू चिप कंपनी उन कंपनियों को कहते हैं जिनका आकार साइज बहुत बड़ा होता है और वो इकोनॉमिकली रूप से बहुत मजबूत होते हैं और इन शेयरों में अप डाउन भी बहुत कम होता है, इसलिए इसमें एक स्थिर रिटर्न मिलता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए जो हमारे इन्वेस्टर से जुटाई गई रकम का कम से कम 85% टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। ब्लू चिप या लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड में उन निवेशकों को निवेश करने की सलाह दी जाती है जो ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते। हमें इस तरह के फंड में कम से कम 5 से 7 साल का टाइम पीरियड लेके इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आपको ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप एक इक्विटी निवेशक हैं और सोच रहे हैं कि
क्या आपको अपना पैसा ब्लू चिप शेयरों में लगाना चाहिए? तो मेरा जवाब होगा हाँ में, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक इक्विटी में सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट होता है और आप इन पर एक स्थिर रिटर्न को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने निवेश में किए गए पैसे का एक हिस्सा ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाकर रिस्क को कम कर सकते हैं। जब अन्य मिड कैपिटलाइजेशन स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक एक अच्छा रिटर्न नहीं दे सकते, तो लार्ज कैप स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और एक गारंटी रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा आपको इन बातों पर भी विचार करना चाहिए। आज के वक्त ब्लू चिप वे लार्ज कैप कंपनी है जो अपने हाईएस्ट ग्रोथ तक पहुंच गई हैं, इसलिए वे धीमी गति से ग्रोथ की तरफ बढ़ती हैं। भले ही ब्लू चिप स्टॉक धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन आपको एक फिक्स्ड एक गारंटी रिटर्न देती हैं। इसलिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गारंटी रिटर्न चाहते हैं, तो आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक कम रिस्क वाला प्रोफाइल वाले नए निवेशकों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि वे तेजी से बढ़ते या गिरते नहीं हैं, वे स्थिर रहते हैं। इसलिए यदि आप कम रिस्क के साथ एक स्थिर और गारंटी रिटर्न चाहते हैं, तो ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जैसे जैसे ब्लू चिप स्टॉक धीरे धीरे बढ़ते हैं, वैसे वे लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए ये लंबी अवधि के निवेशकों की समय सीमा वाले इन्वेस्टरों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है और कम से कम 7 से 10 साल के लिए मान के इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अन्य निवेशों में ब्लू चिप स्टॉक जोड़ने से आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आएगा और साथ ही रिसेशन के टाइम निगेटिव इफेक्ट का जो हमारा निगेटिव इफेक्ट होगा उसको कम कर दिया जाएगा और समय के साथ आपको अच्छा रिटर्न मिलने के साथ इन्फ्लेशन से निपटने में भी काफ़ी ये मददगार साबित होगा।